हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रौनक जैन, फाउंडर ऑफ द स्टॉक मार्केट मंत्र। लास्ट 2-3 वीक से मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और आई माई सेल्फ वांट वेल। मैंने कल ट्वीट भी किया था कि मेरा कितना टोटल अभी तक अमाउंट बना है। आउट ऑफ 4 स्टॉक जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, टाटा पावर, अडानी पावर, सेल एंड वेल, मैं 3 स्टॉक को अभी भी होल्ड कर रहा हूँ और अपने स्टॉक लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ। आज इस स्टॉक की हम लोग बात करने वाले हैं, वो भी मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। पूरा थीम एक अप ट्रेंड के अंदर है रिजल्ट आने के बाद में, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी यहाँ से कमाल कर सकता है। बेसिकली स्टॉक पूरा अप ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, देन नीचे एक 2 साल का कंसोलिडेशन जोन किया बनाया हुआ, और उस कंसोलिडेशन जोन को 4th टाइम ये ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी बना रहा है और हाई चांसेस है कि इस बार ये ब्रेकआउट दे जाएगा। रीज़न बीइंग कि पूरा थीम, जिस थीम के अंदर ये स्टॉक है, ये पूरा थीम अप ट्रेंड के अंदर है और ये सब कुछ हो रहा है पोस्ट रिजल्ट ऑफ मार्च 2026। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ओवरऑल एक पिक्चर बनाएंगे टेक्नो फंडा कि हम लोगों को क्या टाइम फ्रेम माइंड में रखना चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकते हैं, कहाँ पर इसका सपोर्ट जोन है, क्या स्विंग ट्रेडिंग टारगेट निकल के आ रहे हैं, और क्या अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो क्या लॉन्ग टर्म के टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, आपको वीडियो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। एंजल वन का मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट में ओपन कर लिया। एक बार इस चार्ट को ठीक से समझने की कोशिश करते थे। कोई ये चार्ट ना कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड के अंदर था। यहाँ कहीं पे इसने अपना एक हाई बनाया था 390 रुपीज के आसपास में, और वहां से यहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट होता है। ये जो करेक्शन आया, ये जो फर्स्ट करेक्शन आया, ये आया था 280 टू 90 रुपीज के आसपास में। यहाँ कहीं पे जाके इसने फर्स्ट फुल बैक लिया, और फर्स्ट फुल बैक के अंदर हम लोग कभी भी बाई नहीं करते हैं। हमको पता है कि अगर एक स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है और वहां से उसमें बड़ी रेड इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, एंड स्टॉक में अगर 25% 30% की गिरावट आती है, तो डेफिनेटली जिन लोगों ने ये रैली मिस कर दी, वो लोग यहाँ पर नीचे के लेवल देखकर अट्रैक्ट होंगे और यहाँ कहीं पर जाकर इसको वापस बाय करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, जो सेलर्स यहाँ कहीं पे बैठे थे जिन्होंने इसको नीचे गिराया, उनको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, तो वो भी अपनी सेल पोजीशन छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से फर्स्ट पुलबैक आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पुलबैक आया, हम लोग ऐसे फर्स्ट पुलबैक पे बाई नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल वहां कहीं पे एक अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिले। तो ये एक फर्स्ट पुलबैक आया, यहाँ से इसने वापस एक नीचे की ट्रेंड शुरू हुई, और यहाँ कहीं पे एक वापस फ्रेश शेलर यहाँ पर ऐड हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट पुलबैक जिस लेवल से आया था, जहां पे पहले भी सपोर्ट था, ये लेवल ब्रेक हो गया, फ्रेश सेलर ऐड हुए और यहाँ पर एक नीचे गए। मैं आपको हिस्ट्री क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले क्या हुआ था, मैं आपको और भी पीछे लेकर जाऊंगा कि ये स्टॉक जो है ना, ये पहले के पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, और किस तरीके से इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट आ रहा है तो क्या टारगेट निकल कर आ रहे हैं, ये आपको एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री को। यहाँ कहीं पे वापस आकर बायर कलेक्ट हुए, यहाँ पर बायर कलेक्ट होके वापस जो अपने पुराने हाइज है, जहां से फर्स्ट पुल बैक ब्रेक होता है, वहां पर जाने की कोशिश करता है, बट सेलर इसको नीचे लेकर आ जाता है। एंड जो सपोर्ट लेता है, वो जो सपोर्ट लेता है, ये लेता है 213 के आसपास में। तो एक अपन राउंडिंग लेवल बना देते हैं, 210 से 220 रुपीज के आसपास में ये कहीं पे जाके सपोर्ट लेता है। अब इसी लेवल पे क्यों सपोर्ट लिया, तो ये पास्ट में आपको दिखेगा कि पास्ट में यही लेवल एक्टेड एज ए रेसिस्टेंस, मतलब इसी किसी के आसपास में 200 के आसपास में रेसिस्टेंस बना था। तो यहाँ कहीं पे जाके आपको एक बार सपोर्ट लेना था, तो वो सपोर्ट लिया इसने। अभी पास्ट में क्या होता है, आई एम अगेन टेलिंग यू, मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा क्योंकि यही पैटर्न एक्जैक्टली यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो 200 रुपीज के आसपास में इसने सपोर्ट लिया, बायस ने फिर से क्रॉस किया इसको आगे ले जाने के लिए। एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। फेक ब्रेकआउट यहाँ पर देखो, वीक बना, क्लोज नहीं कर पाया। हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अभी आप निफ्टी के पैटर्न में अभी देखोगे ना, जो करंट रेसिस्टेंस है वो कहाँ आ रहा है, 24,350 के आसपास में। निफ्टी उसके ऊपर तो जा रहा है 30 पॉइंट 40 पॉइंट इंट्राडे के अंदर, बट क्लोज अभी तक उसके ऊपर दे नहीं पा रहा है। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लोज नहीं दे पाया और वहां से आपको एक वापस गिरावट देखने को मिली। यहां से वापस अप ट्रेंड जाने की कोशिश, एंड दिस वाज द फ्रेक ब्रेकआउट, जो एक फ्रेक ब्रेकआउट हुआ जिसको एक रेड बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ में ब्रेक किया गया। तो बेसिकली यहाँ कहीं पर आने के टाइम उसके पास में कितनी बार इसने टच कर लिया इसी लेवल को जाने के लिए। फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब 4 बार आने के बाद भी ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा रेसिस्टेंस बन गया था। यहाँ से सेलर बार बार इसको नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। इसके बाद में वापस एकदम, क्योंकि आप फोर्थ टाइम आप कोशिश कर रहे हो, लॉजिक समझो, फोर्थ टाइम आप कोशिश कर रहे हो फिर भी आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब सेलर बहुत स्ट्रांग है। तो इस बार आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और वापस अपने पहले वाले लेवल तक आ गया। यहाँ कहीं पे जाके वापस सपोर्ट लिया, वापस अप ट्रेंड में आने की कोशिश करी, लेकिन जो लेवल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां क्लोज नहीं कर पाए।
और अभी वापस कहाँ पर आ गया, वापस अपने नीचे वाले सपोर्ट के आसपास में आया। और ये सपोर्ट पहले, ये जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है ना, ये दिस एक्टेड एज ए मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस इन द प्रीवियस टाइम्स, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे आया, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 टाइम्स क्रॉस किया। अभी 6 टाइम यहाँ पर आने से पहले सेलर ने पूरा फाइट किया कि अभी यहाँ तक भी नहीं पहुंचने देंगे, एंड दे ट्राइड वेरी वेल। ये देखो, ये जो आपको एक लेवल दिख रहा है ना, मैं आपको एक लेवल मार्क करता हूँ, ये जो लेवल है, ये एक इन्होंने सेलर ने पूरा ट्राई किया कि अब यहाँ तक नहीं जाने देंगे, और यहाँ कहीं से ही इन्होंने ट्राई करते नीचे ले। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, देखिए नीचे आया वापस अप ट्रेंड में जा रहा है, नीचे आया वापस अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। बट यहाँ पर सेलर ने इस बार ट्राई किया कि नहीं, हम लोग वहां पर नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरा प्रेशर लगाया और नीचे गिरा दिया। यही से कौन सा लेवल था, 280 रुपीज के आसपास में इन्होंने ट्राई किया कि हम लोग इसके ऊपर नहीं जाने देंगे आपको। ट्राई किया, बट बायर ने फिर से फाइट किया, बट सेलर ने फिर से फाइट किया। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नीचे के लेवल पे एक कंसोलिडेशन जोन बनना शुरू हो गया था, और ये लेवल है वो इंपॉर्टेंट हो गया था। ये लेवल तो सब्सिडी बन गया था कि ये तो बाद में देखेंगे, पहले इस लेवल को क्लोज करो। अभी इस लेवल को एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ में इसने क्लोज किया। देन वापस इस लेवल के पास में आने का इसने ट्राई किया, ट्राई करके 6 टाइम आने की कोशिश किया, बट 1 टाइम में ब्रेक नहीं कर पाया। सपोर्ट दिया, नीचे रेस्पेक्ट दिया, एंड वापस ऊपर जाने की कोशिश कर। अब क्या ये पहले हुआ था, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इफ यू सी, लास्ट टाइम जब भी ये आने की कोशिश किया है, देखिए ये ब्रेक किया तो डायरेक्ट नीचे आ रहा है, ब्रेक किया तो डायरेक्ट नीचे आ रहा है, ब्रेक किया तो डायरेक्ट नीचे आ रहा है। इस बार देखो, ब्रेक किया, करने की कोशिश किया, बट सेलर ने ट्राई किया फिर से। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सेलर ना जो लास्ट फाइट कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। सेलर सेलर ने पूरा दम लगा दिया, इस बार इस लेवल से नीचे नहीं लेके जाने देंगे। बट बायर्स ने बड़ी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ में यहाँ दम लिया, और बायर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी कलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन होना था, वो अच्छा खासा एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो गया है। तो बायर्स बहुत टाइट होकर बैठ गए, सेलर्स ने कोशिश किया, नहीं जाने दिया, रेस्पेक्ट दिया। अभी वापस ऊपर जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यही कहीं से वापस ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनकर ये आपको दिख रहा है। मैंने पर्सनली कैंडल इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर लिया है, मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ। अब देखते हैं पास्ट में क्या हो। देखो पास्ट में भी जब ये बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रहा था, ये देखिए ये कंसोलिडेशन था इसका, एक बुलिश जोन बना। अब जब बुलिश जोन के अंदर गया, तो फर्स्ट टाइम जो रेसिस्टेंस इसका आया था, वो 29 रुपीज के आसपास में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। कहाँ से आई थी, 40 रुपीज से ये स्टॉक करता है, एंड डायरेक्टली 3 टाइम्स होता है 129 130 के आसपास में यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी, 110 के आसपास में आता है, एंड वापस एक अच्छा शेप बना के ब्रेकआउट देता है। बट दिस कंसिडर एज अ फेक, बट ये एक फेक ब्रेकआउट हो जाता है। एंड फेक ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे एक अच्छी खासी वापस गिरावट देखने को मिलती है। बट जो नीचे का सपोर्ट था वो मेंटेन रहा। वो मेंटेन क्या था, वो 100 से 110 के आसपास में था, वो मेंटेन रहा। तो ये एक आपका जो लेवल है, यहाँ पर एक अगेन एंड अगेन फाइट हुई। ये लेवल आप मार्क करते जाओ, और ये जो सपोर्ट का काम किया, ये कौन सा लेवल था, 100 एंड 110। तो ये पर्टिकुलर एक लेवल था जो बार बार सपोर्ट का काम किया। तो कितनी बार फाइट हुई, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई तो इसको फाइट नहीं बोलेंगे, ये फर्स्ट टाइम आया, ये एक फर्स्ट टाइम लेवल हो गया। सेकंड टाइम यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट आया, सेकंड टाइम ये हो गया। थर्ड टाइम यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो कंसोलिडेशन हुआ ना, इस बार ये जो हाई लेवल को टच करने के लिए जो कंसोलिडेशन हुआ, वो कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिले। और जब कंसोलिडेशन होने के बाद में ऊपर गया ना, तो अब देखो कितना बड़ा ब्रेकआउट है। जो लेवल था 197, इसको ब्रेक करके डायरेक्टली 393, यानी कि 400 रुपीज, 200 रुपए का ये स्टॉक 400 रुपए हो जाता है। 100% रिटर्न, जस्ट डबल। कंसोलिडेशन, क्योंकि नीचे के लेवल पे वापस कंसोलिडेशन है, सेलर ने 1 2 3 बार फाइट किया, ब्रेक भी किया ये चैनल। आप इसको ना टेक्निकली अभी आप प्राइस एक्शन से समझ सकते हो। आपको अगर इसको बहुत सारे शेप्स बनाने, जो बोलते हैं ट्रायंगल बन गया, पुलिश इंगल्फिंग बन गया, तो वैसा कुछ बनाना, तो यू कैन डू दैट एज वेल। अभी कैसे बोल सकते हो कि ये एक चैनल था, इसका एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद में यहाँ का एक ब्रेकअप आया, तो उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। तो वॉट एवर मीन्स इट इज, बट समझने वाला पॉइंट ये है कि जब एक बार सेलर ने 2 3 बार ट्राई कर लिया, उसके बाद भी वो नीचे नहीं गिरा पा रहे हैं, जो उसका सपोर्ट लेवल है वो बार बार वहां कहीं पे सपोर्ट ले रहा है, एंड सपोर्ट के पास में वापस फाइट हो रही है। इसको इस तरीके से भी आप समझो। देखो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ऐसे कहीं सेटअप आपको मिले फ्यूचर में, तो आप उसको समझ पाओ कि बेसिकली यहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है। ये लेट से कि एक सपोर्ट जोन है, लेट से ये एक रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ कहीं से सेलर बार बार गिराए जा रहे हैं। बट अब जो फाइट और करेंगे ना, फिर सेलर को बोलेंगे कि अब इसको यहाँ से ब्रेक करो, क्योंकि बायर यहाँ से आ रहे हैं, तो इसको ब्रेक करो, तो सेलर पूरे नीचे आ जाएंगे। बट यहाँ कहीं पे फाइट होके भी ये ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स दिस इज वन ऑफ द रियल ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ सेलर्स ने पूरा ट्राई कर लिया। यहाँ तो ट्राई कर ही रहे हैं, अब सेलर सारे यहीं आ गए। अगर वो बार बार बाइट इस बाउंड्री को हिट कर रहा है, इसका मतलब सेलर अब ज्यादा दम नहीं लगा पाएंगे। तो सेलर क्या करेंगे, नीचे से ही कोशिश करेंगे कि बायर की ये जो दीवार है,
सपोर्ट की दीवार, इसी को ब्रेक किया जाए। बट अगर ब्रेक नहीं कर पा रहे तो बायर फिर आपको ब्रेक करे। तो दिस इज व्हाट एक्जेक्टली इज बीइंग हैपनिंग हियर। और नॉट ओनली इन द एंजल वन स्टॉक, इफ यू सी जो अदर स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर के, अगर मैं आपको बोलूं कि मोतीलाल ओसवाल को ओपन करो, और ये सब क्या हो रहा है जब रिजल्ट आने के बाद में ये जो तेजी बन रही है ना, ये एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली तेजी है। पर्सनली आई एम डिस्क्लोजिंग मोतीलाल ओसवाल ऑल्सो, आई एम होल्डिंग इन माई पोर्टफोलियो। एंड जो मेरी करंट मार्केट प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली, जो मेरी होल्डिंग प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास में, दोनों के अंदर, एंजल वन के अंदर भी एंड मोतीलाल ओसवाल के अंदर भी। अभी यहाँ पर भी क्या हुआ देखो, ये स्टॉक भी देखो रिजल्ट आने के बाद में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है। पर्सनली लगता है कि यहाँ कहीं पे एक देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा टारगेट एंजल वन है, तो यहाँ कहीं पे सेलर बायर में फाइट हुई, नीचे आया, देन अगेन सेलर बायर में फाइट हुई, फेक ब्रेकआउट रहा। मैंने एक मार्क भी कर रखा था लेवल जो मुझे चाहिए था बेसिकली, बट इसके ऊपर एक रेड इनगल्फिंग कैंडल बनी, एंड मैंने यहाँ कहीं पे एक एंट्री भी ली थी। ये मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ, यहाँ कहीं पे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री ली थी। मेरा सेटअप बहुत क्लियर था कि पहले वाले रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए नीचे इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और उसका ब्रेकआउट आया। तो बेसिकली एक अच्छा सेटअप था, वहां पर मैंने इस ग्रेट कैंडल के अंदर एंट्री ली थी। बट ये कैंडल फेल हुआ, यहाँ पर एक न्यूज आया। अब ये कैंडल क्यों फेल हुआ तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, न्यूज बेसिस पे हुआ था। न्यूज आया था कि इनको म्यूचुअल फंड्स वालों को अपना अर्निंग है, जो इनका अर्निंग बेसिकली क्या होता है, एंट्री लोड एग्जिट लोड ये जो लेते हैं और जो अपनी फीस लेते हैं वो कम करनी पड़ेगी, सेबी ऐसा कुछ प्रोविजन लेकर आ रही है। तो अब ऐसा कुछ न्यूज आ जाएगा अनएक्सपेक्टेड, वो कभी भी आपको पता नहीं रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे एक बड़ा फॉल आया। तो उसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए थे, तो वो भी एक सेकंड रीजन बना कि आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अभी क्या हो रहा है करंटली इस स्टॉक के अंदर भी, इफ यू सी नीचे जाके एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस जो अपना पहला रेसिस्टेंस जोन था जहां पर इसने एक सपोर्ट लेके फिर बाद में ब्रेक किया था, उस पर जाके वापस रेस्पेक्ट दें, नाउ अगेन इट्स ट्राइंग टू ब्रेक दिस। तो बेसिकली इफ यू सी द बीएससी ऑल्सो इज डूइंग वेरी वेरी वेल। तो हम लोग वापस एचएल वन पे आते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा थीम ही अच्छा कर रहा है, नॉट ओनली दिस स्टॉक। बट मुझे पर्सनली लगता है कि अभी जो आने वाले टाइम में एंजल वन कैन डू वंडर्स। ये जो फिफ्थ टाइम जो यहाँ पर आ रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना रहा है। जो फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलेंगे, देखिए टेक्निकली क्या होता है कि जितना आपका बड़ा कंसोलिडेशन जोन रहा ना, उतना बड़ा आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट टारगेट जो निकल के आता है ना, वो जो ये है ना, ये 100 रुपीज के आसपास का, तो यहाँ से 100 रुपीज निकल के आता है। तो आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, पहले आप अपना जो प्रीवियस हाइस थे जो 390 रुपीज के आसपास में है, वहां कहीं पे आपको मुझे लगता है कि अपना पहला टारगेट रखना चाहिए। सेकेंडरी टारगेट है वो आपको 426 रुपीज के आसपास में रखना चाहिए। उसके बाद में हम लोग रिव्यू करेंगे। ये जो पूरे टारगेट है ये एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से रखने चाहिए, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है शॉर्ट टर्म में तो आपको बेसिकली अचीव कहने का होनी मतलब चाहिए। ये है एंड जो कि आपका स्टॉक फोकस है वो आपको आपको बड़ा बढ़ा नहीं नहीं है, है, पूरे ये इंडिकेशन भी दे रहा मुझे है, एक अच्छा चार्ट लग रहा है कि टेक्निकली आपका जो प्रूफ है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फंडामेंटली कंपनी बिल्कुल भी अच्छा कर बढ़ा रही नहीं है। है। मैं सेल्स पर्सनली कंपनी की 300 रुपीज हाईएस्ट के लेवल निकल आसपास कर में आई अपना है, ऑपरेटिंग थ्री प्रॉफिट फाइव थ्री माने, जीरो कंपनी सिक्स का बेसिकली हाईएस्ट लेवल आ रहा निकल है। कर आया तो है। 300 एक पब्लिक की राउंडिंग लेवल हिस्सेदारी थी, कंटिन्यूसली लास्ट तीन क्वार्टर से 300 कम टू हुई है, 98 के गाइडेंस गाइडेंस के पे इफ यू नीचे। चेक मैं गाइडेंस अपना आप स्टॉप चेक लॉस कर लगा लेना के कि चल रहा हूँ ऑलरेडी फोर चेक ट्वेंटी गाइडेंस सिक्स गाइडेंस रुपीज के पे टारगेट बहुत के लिए, स्ट्रॉन्ग है। 1:5 तो मुझे का पर्सनली रिस्क टू लगता है रिवार्ड कि रेशियो यहाँ मेरे से को एक अच्छा पर्सनली खासा यहाँ आपको पर जंप देखने नजर को आ रहा है। तो मिल बेसिकली सकता ये है। पूरे वीडियो अगर चार्ट की आपको बात है, पसंद डेली आया चार्ट पे डू इफ यू लाइक सी शेयर डेली एंड चार्ट पे सब्सक्राइब आपको द उतना चैनल। ही अच्छा थैंक यू लगेगा फॉर क्योंकि वॉचिंग द वीडियो। हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया, वीकली पे कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर 4 5 टाइम आ रहा है ये पूरा। आप अगर इसको आप ऐसे भी देखो, मतलब आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो। ये पूरा कप है, ये कप बन के ये हैंडल बन रहा है। इफ यू रिमूव दोज ड्रॉइंग्स देन यू विल सी ऑन द डेली चार्ट की। 1 मिनट प्लीज, एंजल बन लेके आता हूँ एंड लेट्स रिमूव ऑल दोज ड्रॉइंग्स एंड ओके। तो इफ यू सी ये पूरा आप अगर एक कप मान लो, या फिर इसको एक कप मान लो, तो ये एक छोटा सा हैंडल इसका बनता हुआ दिख रहा है आपको, इतना कप मान लो तो बेसिकली। एंड अभी आप इसका ईएमए वीएमए भी देखना चाहोगे, सब अप ट्रेंड में देखेंगे। आरएसआई देखोगे तो अप ट्रेंड में देखा जाएगा। आप अगर प्राइस एक्शन को ठीक से देख सकते हो तो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोले वो आप ऑटोमेटिकली उनको रीड कर सकते हो। तो ये रहा पूरा हमारा टेक्निकली बेसिस पे एनालिसिस की टेक्निकल